नाम भले ही सोने जैसा था, लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों की जिंदगी लोहे से भी ज्यादा भारी थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और आंखों में दबे हुए सपने, जो हर सुबह सूरज के साथ जागते थे और हर रात भूखे पेट सो जाते थे। इसी गांव में पैदा हुआ था आरव। आरव कोई खास बच्चा नहीं था। न उसके पास अमीर पिता थे, न शहर का बड़ा स्कूल, न महंगे जूते और न ही कोई पहचान। उसके पिता मोहनलाल एक मामूली मजदूर थे। रोज सुबह साइकिल उठाते और रोज शाम थके हुए कंधों के साथ लौटते। माँ सरला घरों में बर्तन मांजती थी। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, हमारा बेटा हम जैसा नहीं बनेगा। बचपन और पहली ठोकर आर बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था, लेकिन अच्छे होने से पेट नहीं भरता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, कल सब बच्चे 50 रुपए लेकर आना, नई किताबें आएंगी। आर्व चुप रहा। उसके लिए 50 रुपए 50,000 जैसे थे। शाम को उसने माँ से कहा, माँ, मास्टर जी ने पैसे मांगे हैं। माँ कुछ देर चुप रही। फिर रसोई के कोने में रखी छोटी सी गुल्लक उठाई, उसे तोड़ा। अंदर सिर्फ 27 रुपये थे। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, आज नहीं हो पाएगा। उस रात आरव पहली बार समझा, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, आत्मा पर भी वार करती है। अगले दिन वह स्कूल नहीं गया। सपनों का मजाक कुछ साल बीते। आरव बड़ा हुआ, सपने भी बड़े होने लगे। उसे डॉक्टर बनना था। गांव में जब कोई बीमार पड़ता, लोग शहर भागते। कई बार रास्ते में ही जान चली जाती। आरव सोचता, अगर गांव में ही डॉक्टर होता तो शायद। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा। सब हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे आरव, तेरे पास चप्पल बदलने के पैसे नहीं और डॉक्टर बनेगा। किसी ने कहा, हम जैसे लोग सपने नहीं देखते। वो हंसी आरव के सीने में तीर बनकर चुभ गई। उस दिन उसने तय किया, अब जवाब शब्दों से नहीं, काम से दूंगा। पिता की टूटती सांसें एक बरसात की रात मोहनलाल काम से लौटते हुए गिर पड़े। सीने में तेज दर्द था। गांव में डॉक्टर नहीं। शहर ले जाते देर हो गई। पिता तो बच गए, लेकिन अब काम करने लायक नहीं रहे। घर की जिम्मेदारी अब आरव के कंधों पर आ गई। वह दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ता। कई रातें ऐसी थी जब किताब तकिए से भारी लगती, आंखें बंद हो जाती और आंसू किताब के पन्नों को भिगो देते। लेकिन हर आंसू के साथ एक आवाज आती, रुक मत। हार मानने का पल 10वीं की परीक्षा आई। आर्व ने जी जान लगा दी। लेकिन परीक्षा से पहले की रात मां बीमार पड़ गई। पूरा घर अस्पताल बन गया। परीक्षा में उसका पेपर खराब हो गया। रिजल्ट आया, वह फेल हो गया। उस दिन आर्व छत पर बैठा था। नीचे गांव की लाइटें टिमटिमा रही थी। उसने खुद से कहा, बस अब नहीं। पहली बार उसके मन में आया, सब खत्म कर दूं। उसी वक्त पिता की आवाज आई। मोहनलाल ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, हम गरीब हैं, नाकाम नहीं। अगर तू हार गया तो हमारी जिंदगी का मतलब क्या रहेगा? वो शब्द आरव को वापस जमीन पर ले आए। नई शुरुआत। आरव ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, इस बार और मजबूती से। वह शहर के सरकारी लाइब्रेरी में बैठता। दिन में काम, रात में पढ़ाई। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह जानता था, पागल वही होता है जो सपने पूरे करता है। आखिरकार वह 12वीं पास हुआ। फिर मेडिकल की तैयारी। पहली बार में असफल, दूसरी बार में असफल, तीसरी बार सफल। जब रिजल्ट आया, आरव फूट फूट कर रोया। सपने की सच्चाई, सालों की मेहनत के बाद आरव डॉक्टर बना, लेकिन उसने शहर में क्लिनिक नहीं खोला। वह वापस सोनपुर लौटा। गांव में पहला छोटा सा अस्पताल बना। आज जहां लोग मरते थे, अब वहां जिंदगियां बचती थी। मां की आंखों में गर्व था, पिता की सांसों में सुकून। और वही लोग जो कभी हंसे थे, आज कहते थे, अगर आरव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कहानी का संदेश, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो हालात से हार मानने वाला था, लेकिन रुका नहीं। याद रखिए, हालात आपको रोक सकते हैं, लोग आपको तोड़ सकते हैं, गरीबी आपको थका सकती है, लेकिन अगर आपकी हिम्मत जिंदा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता।